स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है कविता अन्नदाता कृषक। इस कविता के कवि पूरन चंद्र कांडपाल जी हैं। इस कविता में कवि ने किसान की महत्ता का वर्णन किया है। किसान को अन्नदाता, मानवता का मसीहा और धरती का अवतारी पुरुष कहा गया है। कविता समझाने से पहले मैं आपको इसके लर्निंग आउटकम से परिचित करवाती हूँ। इस कविता के लर्निंग आउटकम्स हैं कि विद्यार्थी भारतीय किसान की दिनचर्या से परिचित होकर उसके बारे में बता पाएंगे। बच्चों, जब आप कविता समझ लोगे, पढ़ लोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि किसान की दिनचर्या कैसी होती है, कैसा उसका मेहनती स्वभाव है, किस तरह से वह दुख झेलता हुआ हम सब के लिए अन्न उत्पन्न करता है। और इस तरह आप उसकी दिनचर्या से जब आप परिचित हो जाओगे तब आप उसके बारे में अच्छी तरह से बता पाएंगे। विद्यार्थी अन्नदाता कृषक या मानवता का मसीहा किसान विषय पर एक अनुच्छेद लिख पाएंगे। जब बच्चे कविता अच्छी तरह से समझ लेंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि किसान को अन्नदाता या मानवता का मसीहा क्यों कहा जाता है, और तब फिर वे इस विषय पर एक अनुच्छेद भी लिख पाएंगे। छात्र कविता का मूल भाव लिख पाएंगे। छात्र कविता में आए तत्सम शब्द संस्कृत के शब्दों को कहते हैं और इस कविता में तत्सम शब्दों की भरमार है, जैसे कृषक, विहग, वृषभ, कर्म, सखा, क्षेत्र, वित्त आदि शब्दों से परिचित होकर उनका तद्भव रूप होता है हिंदी रूप, कि संस्कृत शब्दों से हिंदी शब्द बनना, तत्सम शब्दों से तद्भव रूप बनना। तो जब वह ये कविता पढ़ेंगे तो और साथ में ये समझेंगे कि तत्सम शब्द कौन से हैं, किसे कहते हैं और उनके तद्भव क्या है, तब वे उनके बारे में अच्छी तरह से लिख पाएंगे, बता पाएंगे। चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। कविता अन्नदाता कृषक। पौ फटते ही ज्यों मचाए विहग डाल पर शोर, शीतल मंद ब्यार जगाती चल उठ हो गई भोर। पौ फटना मतलब प्रभात होना, बहुत तड़के, बहुत सुबह। विहग डाल पर शोर, विहग होता है पक्षी, विहग तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है पक्षी। विहग डाल पर शोर, पक्षी डालियों पर शोर मचाते हैं। शीतल होता है ठंडी। मंद धीरे धीरे से चलना। ब्यार होता है हवा, ये भी तत्सम शब्द है। ब्यार जगाती चल उठ हो गई भोर। तो इस कविता में कवि कह रहा है, कवि किसान की दिनचर्या बताता है कि किसान की जो दिन की आरंभ कैसे होता है, कि जैसे ही पो फटता है और पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही सुबह होती है, बहुत तड़के का समय, सुबह का समय, जैसे ही सुबह होती है पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं और उस समय बहुत ही शीतल ठंडी मंद गति से सुगंधित हवा चलती है और मानो वो कह रही हो, लोगों को जगाती है, वो लोगों को संदेश देती है कि उठो, सवेरा हो चुका है और अपने काम पर चलो, सुबह हो गई है। कांधे रख हल चल पड़ा वह, वृषभ सखा संग ले अपने, जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। तो यहाँ कवि किसान की दिनचर्या बता रहा है कि किसान के दिन का आरंभ कैसे होता है, कब होता है, कि जैसे ही प्रभात होती है, सुबह होती है, तड़के सुबह का समय होता है, तो किसान जो है और जो ठंडी ठंडी हवा जैसे जगाती है, सब लोगों को उठने का संदेश देती है, तो तब किसान भी उठ जाता है और वह अपने कंधे पर हल रखकर और अपने सखा, जो उसके परम सखा है, परम मित्र हैं, उसके परम मित्र क्या हैं, उसके वे दोनों बैल जिसके जो उसके साथ उसके खेतों में काम करते हैं, तो वह अपने परम मित्र दोनों बैलों को अपने साथ लेकर अपने निज होता है अपने
कर्म क्षेत्र, अब किसान का कर्म क्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र होता है जहाँ पे हम कर्म करने की क्षेत्र जगह। तो किसान का कर्म क्षेत्र उसके खेत है। तो वह अपने जैसे ही सुबह होती है, प्रातः लालिमा से पहले, सूर्य निकलने से पहले, सूर्य की प्रातः की लालिमा, सूर्य की लालिमा निकलने से पहले ही किसान अपने कंधे पर हल रखकर और अपने दोनों बैलों को, अपने दोनों परम मित्र दोनों बैलों को साथ लेकर अपने कर्म क्षेत्र अर्थात अपने खेतों में चल पड़ता है। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसा कि मैंने साथ साथ बता भी दिए हैं कि विह का अर्थ है पक्षी, शीतल होता है ठंडी, बयार होता है हवा, वृषभ होते हैं बैल, निज होता है अपना। आगे है, परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलिहान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। तो यहाँ कवि कहता है कि किसान के उद्भाव हैं। किसान कहता है कि परिश्रम मेरा दीन धर्म है, कि मेरा जो दीन धर्म है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो परम धर्म है वो क्या है? परिश्रम करना। परिश्रम का अर्थ है मेहनत, मेहनत करना। मंदिर है मेरे खलिहान, और जो मंदिर जो है वो खलिहान खेत, और जो खेत जो है वो मेरा मंदिर है। मेरे खेत ही मेरे मंदिर हैं। लोग सुबह उठकर मंदिरों में जाते हैं, तो किसान कहता है मेरा मंदिर मेरे खेत है, इसलिए मैं अपने खेतों में जा रहा हूँ। पूजा वंदना खेत है मेरी, और जो लोग मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, तो मेरी पूजा वंदना मेरे खेत हैं, मैं अपने खेतों की ही पूजा करता हूँ। माटी में पाऊं भगवान, माटी होता है मिट्टी, और मैं अपने खेतों की मिट्टी में ही भगवान के दर्शन करता हूँ। मुझे वहीं भगवान प्राप्त हो जाते हैं, मुझे भगवान वहीं मिल जाते हैं। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, सुत वित वनिता और परिवार, अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, कि किसान की कर्म भूमि उसके खेत हैं। तो किसान कहता है कि मेरी इस कर्म भूमि के यज्ञ में, मेरी इस मेहनत, मेरी इस तपस्या के साथ मेरा पूरा परिवार है। मेरा सुत, सुत होता है बेटा, ये तत्सम शब्द है। वित्त होता है जो भी मेरे पास धन संपत्ति है, या वित्त। वनिता पत्नी, और परिवार की मेरा पुत्र, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार और जो भी मेरे पास है वो सब मैं अपनी इस कर्म भूमि के यज्ञ में लगा देता हूँ, और मेरा पूरा परिवार उसमें मेरा साथ देता है। और जब मैं इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपनी खेतों में फसल उगाता हूँ, और जब मैं अपनी खेतों में फसलों के दर्शन कर लेता हूँ, अन्न की बाली का दर्शन करता हूँ, अर्थात उगी हुई फसलों को अपने खेतों में देखता हूँ, अपने खेतों को फसलों से हरा भरा हुआ देखता हूँ, तो मैं स्वर्ग का द्वार प्राप्त कर जाता हूँ। अर्थात अपने खेतों में फसलों से भरे हुए खेतों को देखकर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। मुझे वैसा सुख मिलता है जैसा स्वर्ग पा लेने के बाद मिलता है। इसमें देखो, इसके भी शब्द अर्थ नीचे दिए गए हैं। परिश्रम का अर्थ है मेहनत, खलिहान खेत को कहते हैं, वंदना अर्थात प्रार्थना, वित्त होता है धन, वनिता पत्नी, सुत होता है बेटा। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है, अवतारी तू इस मही पर, परमेश्वर अन्नदाता है। मानवता का अर्थ है मनुष्यता, इंसानियत। मसीहा का अर्थ है मालिक, स्वामी। अवतारी का अर्थ है जिसने अवतार लिया हो। मही, मही का अर्थ है धरती, पृथ्वी। परमेश्वर, परमेश्वर परम ईश्वर। अन्नदाता, अन्न देने वाला दाता। यहाँ कवि किसान की महिमा का वर्णन करता हुआ कहता है कि मानवता का तू है मसीहा, कि हे किसान तू सारी मानव जाति का स्वामी है, मालिक है, मसीहा है, ईश्वर के समान है, क्योंकि तू सबकी भूख मिटाता है, कि तू दिन भर खेतों में काम करके, मेहनत करके अन्न उगाता है जिससे सबकी भूख मिटती है। इसलिए तू सारी मानवता का, सारी इंसानियत का, सारी मानव जाति का, मनुष्यता का मसीहा है।
तू इस धरती पर अवतारी पुरुष है, ईश्वर का अवतार है, क्योंकि तुम अन्नदाता हो, तुम अन्न देने वाले ईश्वर हो। कृषक तेरी ऋणी रहेगी सकल जगत की मानवता, यदि ना बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। कृषक किसान ऋणी कर्जदार सकल, सकल होता है सारा, संपूर्ण, जगत संसार, मानवता मनुष्यता, कि हे किसान यह सारी मानव जाति तेरी सदा ऋणी रहेगी, तेरी सदा कर्जदार रहेगी, क्योंकि तू इस सारी मानव जाति की भूख मिटाने वाला है, सारी मानव जाति के लिए अन्न उपजाने वाला है। यदि तू बोता अन्न बीज तू, यदि न बोता अन्न बीज तू, कि अगर हे किसान अगर तुम अन्न बीज का बीज ना बोते, अगर तुम अन्न उत्पन्न ना करते, अगर तुम खेतों में मेहनत करके सारे संसार के लिए अन्न ना उपजाते, तो क्या मानव कहीं टिक सकता था, क्या वह भूखा रह सकता था। वह तो भूख से ही मर जाता। इसलिए यह सारी मानव जाति हमेशा तुम्हारी कर्जदार रहेगी। यहाँ नीचे अर्थ दिए गए हैं जो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं। मानवता का अर्थ है मनुष्यता या इंसानियत, मसीहा मालिक या स्वामी, मही पृथ्वी, कर्ज ऋणी कर्जदार, अवतारी अवतार लिया हुआ, सकल का अर्थ है संपूर्ण। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को, सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। आगे कवि किसान की प्रशंसा, उसकी महिमा का गान करता हुआ कहता है कि हे किसान तू अपना जीवन मिटाकर दूसरों को जीवन देता है, अपनी भूख प्यास अपने दुख दर्द भुलाकर सारी मानव जाति के लिए अन्न उगाता है और उनको जीवन देता है। इसलिए अपने इस महान कार्य के कारण हे किसान तुम सुर देवता संत सन्यासी और गुरु के समान इस संसार के लिए आराधनीय हो, पूजनीय हो, कि तुम्हें देवताओं संत सन्यासी और गुरु के समान पूजा जाता है या पूजे जाने तुम योग्य हो। धन्य है तेरे पंच तत्व को जिससे रचा है तन तेरा, नर रूप नारायण है तू तुम्हें नमन शत शत मेरा। कवि अंत में कहता है कि हे किसान तेरे पंच तत्व को धन्य है, कि मैं तुम्हारे उन पंच तत्वों के आगे धन्य होता हूँ। पंच तत्व कौन से हैं? धरती, जल, आकाश, अग्नि और हवा, कि पांचों तत्वों से जो तुम्हारा मिलकर, इन तत्वों से मिलकर जो तुम्हारा शरीर बना है, मैं तुम्हारे उस तन को, मैं उन पांचों तत्वों को के आगे धन्य होता हूँ। वास्तव में तुम नर रूप नारायण है तू, कि वास्तव में तुम नर के रूप में नारायण हो, नर मनुष्य के रूप में तुम भगवान के अवतारी हो, तुम भगवान ही हो। और इस ऐसे भगवान को मैं सैकड़ों बार नमन करता हूँ, मैं ऐसे ईश्वर को, मैं ऐसे नर रूपी नारायण को सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। अर्थात कवि यहाँ किसान की महत्ता का वर्णन कर रहा है, उसको भगवान के रूप में मान रहा है। यहाँ भी नीचे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। औरों का अर्थ है दूसरों, सुर होता है देवता, सम का अर्थ है समान, आराध्य जिसकी पूजा की जाए, पंच तत्व पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, और ये पांच तत्व हैं धरती, आकाश, जल, अग्नि और हवा। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब जब हमने यह कविता पढ़ ली है और आपको समझ भी आ गई है, तो एक बार फिर से मैं लर्निंग आउटकम्स की बात करती हूँ। और आप कविता पढ़ने के बाद अब आपके ये लर्निंग आउटकम्स पूरे भी हो गए होंगे। सबसे पहला है कि विद्यार्थी भारतीय किसान की दिनचर्या से परिचित होकर उसके बारे में बता पाएंगे। अब आपने कविता अच्छे से समझ ली है, आपको पता चल गया है कि किसान की दिनचर्या क्या है, कैसे वह सुबह बहुत जल्दी उठता है और कैसे वह अपने खेतों में अपने बैलों के साथ सूर्य की लालिमा से पहले ही पहुंच जाता है और फिर कठोर मेहनत करता है।
विद्यार्थी अन्नदाता कृषक मानवता का मसीहा किसान विषय पर एक अनुच्छेद लिख पाएंगे। अब आपको किसान को पता चल गया है कि किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाता है और वह सारी मानव जाति के लिए एक मसीहा क्यों है, वो तो आप उस विषय पर एक अनुच्छेद भी लिख पाएंगे। विद्यार्थी कविता के मूल भाव को लिख पाएंगे। विद्यार्थी कविता में आए तत्सम शब्द, अब आपने कविता पढ़ी है, सुनी है और आपको पता चला है कि इसमें बहुत से तत्सम शब्द हैं, जैसे कृषक, विहग, वृषभ, कर्म, सखा, क्षेत्र, वित्त आदि। तो अब आप इन तत्सम शब्दों का तद्भव रूप भी आसानी से लिख पाएंगे। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।